हेलो किड्स, वेलकम टू टी2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। तो किड्स, हम मॉनसून सराउंडिंग के बारे में पहले ही जान चुके हैं, यानी कि मॉनसून सीज़न में हमें आसपास क्या दिखता है, कैसा नज़ारा होता है, कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें दिखती हैं, और साथ ही उन चीज़ों की स्पेलिंग को हम लर्न कर चुके हैं और उनसे बनने वाले सेंटेंसेस को भी हम समझ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर इंग्लिश में हमें मॉनसून सीज़न डिस्क्राइब करना है, यानी कि किसी को मॉनसून सीज़न के बारे में बताना है, तो वो हम कैसे बताएंगे। तो स्टार्ट करें। ग्रेट। तो मॉनसून सीज़न के बारे में जो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है वो क्या हो सकता है? मॉनसून इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीज़न। मॉनसून को हम बारिश का मौसम भी कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मॉनसून इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीज़न। और क्या बता सकते हैं? हम ये भी बता सकते हैं कि ये सीज़न कब आता है। तो मॉनसून सीज़न की ड्यूरेशन क्या होती है? यस, ये होती है जुलाई टू सितंबर। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? मॉनसून सीज़न लास्ट फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि मॉनसून सीज़न जो होता है जुलाई से लेकर के सितंबर तक के मंथ में आता है। इसके अलावा हम और क्या देखते हैं? यस, मॉनसून सीज़न में यानी कि जब बारिश होती है तब हमें क्या दिखाई देता है? रेनबो। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं इंग्लिश में? वी सी रेनबो इन मॉनसून। और मॉनसून सीज़न में हमें हमारे आसपास क्या दिखता है, यानी कि कैसा नज़ारा होता है? यस, हमें हमारे आसपास हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इन मॉनसून सीज़न देयर इज़ ग्रीनरी ऑल अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। इसके अलावा और क्या होता है मॉनसून सीज़न में? यस, बारिश होती है। तो बारिश से रिवर्स यानी कि नदियों में, पॉन्ड्स यानी कि तालाबों में क्या होता है? पानी भर जाता है। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? रिवर्स एंड पॉन्ड्स गेट फिल्ड विद वाटर ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, यानी कि मॉनसून सीजन के दौरान रिवर्स और पॉन्ड पानी से लबालब भर जाते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हम क्या बता सकते हैं? क्या मॉनसून सीज़न ज़रूरी है हमारे लिए? यस, मॉनसून सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब किया हमने? मॉनसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि पानी आता है, पूरी जो अर्थ होती है उसको फ्रेश वाटर, अच्छा पानी मिलता है। उस पानी को हमारी जो लैंड होती है वो एब्जॉर्व करती है। इसके अलावा फसलों को भी पानी मिलता है। तो इसलिए मॉनसून सीज़न बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने इसको इंग्लिश में कैसे कहा? मॉनसून इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो किड्स, आज आपने सीखा कि हम मॉनसून सीज़न को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप और भी कुछ चीज़ें चाहते हैं तो अपने इमेजिनेशन से वो सेंटेंसेस समझिए क्या हम कह सकते हैं, और आप वो सेंटेंसेस इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि वी ऑल्सो सी फ्लड ड्यूरिंग मॉनसून, यानी कभी कभी मॉनसून में फ्लड्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? वी कैन हियर थंडर ड्यूरिंग मॉनसून। कभी कभी मॉनसून में थंडर की आवाज़ भी आती है। जब तूफ़ान आता है तो उसकी आवाज़ भी आती है। सो वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू हियर, वॉट एवर यू फील इन मॉनसून सीज़न, यू कैन एक्सप्रेस देम ऑल। यानी कि जब भी हमें मॉनसून सीज़न के बारे में बताना है तो मॉनसून सीज़न में आप क्या देखते हैं, क्या सुनाई देता है, कैसा दिखता है, वो सब डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज जो हमने सेंटेंसेस सीखे
उनको हम फिर से रिवाइज करेंगे। मॉनसून इज ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीजन, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था। देन फिर मॉनसून लास्ट फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर। वी सी रेनबो इन मॉनसून। In monsoon, there is greenery all around us. Rivers and ponds get filled with water during monsoon. Monsoon is very important for us. तो हमने डिस्क्राइब करना सीखा, यानी कि 5 लाइन्स टू डिस्क्राइब मॉनसून इन इंग्लिश, वो हमने आज सीख लिया। तो इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए और इसके अलावा ये भी प्रैक्टिस कीजिए कि आप और क्या मॉनसून के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं और उसे आप कैसे करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।